Hello and Namaste. Welcome to Sacred Hands हिंदी चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज इस चैनल की यानी सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल की पहली वीडियो है। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं मेरी चैनल पे तो आप लोगों को बता दूं, ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल सेक्रेड हैंड्स के नाम से है जिसके वीडियोस इंग्लिश में हैं। आप लोग उस चैनल पे भी जाकर रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी सेक्रेड हैंड्स के सब्सक्राइबर्स हैं और उसकी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंट कंटेंट और वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू हमेशा आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। तो आज की रीडिंग बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये रीडिंग हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होकर मैं आपके पास लाई हूँ। कार्ड्स इसमें इसलिए ऑलरेडी शफल्ड हैं और बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे बस हनुमान जी की कनेक्शन की ही ज़रूरत थी। आपको बता दूँ, हनुमान जी को हम बहुत शक्तिशाली और बलवीर मानते हैं। फिज़िकली तो वो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है उनकी। हर रीडिंग की एंड में मैं एक मैसेज श्री राम की तरफ से भी लाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे हनुमान जी है वहाँ पर अगर श्री राम का कोई मैसेज ना हो तो वो रीडिंग अधूरी रहेगी। तो आपके लिए एक मैसेज श्री राम की तरफ से भी हो गया आज। आप लोगों को स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे हनुमान जी के। ये 3 पिक्चर्स में से आपको एक पिक्चर चूज़ करना है, यानी कि चुनना है। आप आंखें बंद कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और हनुमान जी को याद करके उनसे पूछिए कि कौन सी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, हनुमान जी को याद कर सकते हैं और जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ खींचे, अपनी ओर बुलाए, उस पिक्चर को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो ही पिक्चर की रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो हो सकता है 2 पिक्चर्स, वो दोनों रीडिंग्स आपके लिए हों। कुछ मैसेजेस एक रीडिंग में हो, कुछ मैसेजेस दूसरी में, तो आप वो दोनों रीडिंग देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हर पिक्चर के नीचे एक नंबर दिया गया है। मैं वीडियो में उसी नंबर के थ्रू आपको एड्रेस करूँगी, जैसे कि ग्रुप 1 पिक्चर 1, ग्रुप 2 पिक्चर 2, ग्रुप 3 पिक्चर 3। टाइमिंग्स हर एक पिक्चर की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि और अपनी रीडिंग पे स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। लेकिन हमेशा इंट्रोडक्शन मेरी वीडियोस में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं जो रीडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताती हूँ, तो इंट्रोडक्शन कभी स्किप मत करें। और ये भी बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, मतलब बहुत से लोग इस रीडिंग से जुड़ेंगे, बहुत लोगों की एनर्जी इस रीडिंग से जुड़ेंगी, तो ये काफ़ी लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। तो जो मैसेजेस आपको लगता है आपके लिए हैं वो लीजिए,
जो नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। सो ये रीडिंग उन सब के लिए है जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर चूज़ किया है। लेट अस सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है भगवान हनुमान जी का। ओके, हम्म वाओ, न्यू बिगनिंग भी है कुछ लोगों के लिए। आई होप ये अच्छे से कैमरा में आ रहा है। ओके, तो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये फर्स्ट पिक्चर जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। जैसे ही ये कार्ड्स की रीडिंग मैं ख़त्म करूँगी, मैं एक कार्ड और ड्रॉ करूँगी श्री राम के नाम पे, बिकॉज़ जहाँ पे हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ पे श्री राम जी का नाम होना ज़रूरी है। तो एक मैसेज मैं भगवान श्री राम का भी निकालूंगी। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं आपके लिए। ओके, तो आई फील कि 8 ऑफ कप्स ये का कार्ड है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग एक इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं अभी जस्ट। या तो कोई फैमिली मेम्बर का जाना भी हो सकता है, बिकॉज़ कोविड के वजह से किसी की डेथ भी हुई होगी आपके घर में या आपके रिलेटिव में। ऐसी ये ऊर्जा दिखा रहा है ये कार्ड। या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, कुछ निराशा जो अभी आपने फेस किए है अपनी लाइफ में, और आप एक आशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी की जो एनर्जी है वो आपको, अगर आप इस कार्ड में देखें, ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है उसकी तरफ खींच रही है आपको। मतलब आपको लॉर्ड हनुमान हेल्प कर रहे हैं उस निराशा से, उस डिसअपॉइंटमेंट से, उस जो भी आप पेन से गुजरे हैं उस पेन से आपको वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो वो आपकी मदद कर रहे हैं इसमें कि आप उस पेन से निकलें। वाह। तो श्री हनुमान जी का मैसेज यही है कि आप उस पेन से निकलें, क्योंकि उस पेन से निकलना बहुत ज़रूरी है। उस हर्ट से निकलना, उस निराशा से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको लाइट नज़र आएगी। तो और हनुमान जी इसमें आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। या तो आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं, जिस वजह से आपको वो अपनी ओर खींच रहे हैं, उस लाइट की ओर खींच रहे हैं। तो प्लीज़ उस लाइट, वो जो लाइट है जहाँ जो आपको पुकार रहा है उसकी तरफ देखिए, जाइए आगे, बढ़िए आगे। वो यही कह रहे हैं। तो सच में यहाँ पे जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी जो ऊर्जा है वो यही होती है कि आपको कुछ ना कुछ हर्ट या पेन हुआ है जिससे आप गुजरे हैं अभी रिसेंटली, और आप सच में रुके हुए हैं एक होप, एक आशा की तरफ आप देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि
कोई ना कोई मुझे यहाँ से निकालने ज़रूर आएगा, कोई ना कोई मुझे हेल्प ज़रूर करेगा, सपोर्ट ज़रूर करेगा। और वो कोई नहीं, क्योंकि आप इस रीडिंग में आए हैं और क्योंकि ये मैसेज हनुमान जी का है, तो ऑब्वियसली वो आपकी मदद कर रहे हैं आपको उससे निकलने का। बस आपकी तरफ से एक थोड़ा इनिशिएटिव चाहिए, एक स्टार्ट चाहिए, एक हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने की। वो हिम्मत आपको हनुमान जी से मिल रही है, लेकिन आपको खुद से भी, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि आप उस जो हनुमान जी कहना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान गिने चुने से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा कभी नहीं है, आज तक नहीं हुआ है ये कि वो बस कुछ लोगों को सेलेक्ट करें और उनसे बस बात करें। वो सभी लोगों से बात करते हैं। बस एक होता है ना, सुनने की चाह होनी चाहिए, एक वो पेशेंस होने चाहिए, वो एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर वो एनर्जी आपसे बात कर पाए। आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आपका घर ही अगर बहुत मेस्ड अप होता है, अगर घर ही बहुत अ, अ, सामान इधर उधर फैले हैं घर पे, तो आपको खुद ही उस ऊर्जा में, उस एनवायरनमेंट में बैठने का मन नहीं करता। तो आप सोचिए, भगवान जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो उस एनर्जी में कैसे आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर किसी का मैं देख सकती हूँ कि अ, आप प्लीज़ अपने हाउस को क्लीन कीजिए और वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो एनवायरनमेंट घर में ही क्रिएट कीजिए। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एनवायरनमेंट घर में ही क्रिएट हो सकता है और बहुत ईजिली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वैसे एनवायरनमेंट जहाँ पे आप खुद ही सुन पाएँ भगवान की एनर्जी को, समझ पाएँ, फील कर पाएँ। एनर्जी क्या होती है? फील होती है, मतलब आप फील कर पाते हैं उस चीज़ को। कोई वर्ड्स में हो सकता है, कई लोग वर्ड्स में भी बात करते हैं स्पिरिट्स, बट बहुत कम स्पिरिट्स होते हैं जो वर्ड्स में बात करें और बहुत कम लोग सुन पाते हैं। तो इसलिए जो एनर्जी है वो सबसे पहले पहुंचती है और वो फीलिंग की होती है, तो वो फील कीजिए, बिकॉज ही इज़ अराउंड, वो आपके आस पास हैं। बस वो चाह रहे हैं कि आप वो ऊर्जा तो क्रिएट कीजिए अपने घर में, तभी तो वो आएंगे, तभी तो आप वो उनकी आवाज़ को सही से सुन पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप वैसी ऊर्जा घर में क्रिएट करें। आप हर्ट से गुजरे हैं, पेन से गुजरे हैं, ये कह रहे हैं, और अ, हनुमान जी कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं सब, जो भी आप जिस पेन से गुजर रहे हैं या जिस पेन से गुजरे हैं, वो सब देखे हैं, वो सब उन्होंने महसूस किया है और वो हमेशा आपके साथ रहे हैं और आपसे बात करने की कोशिश की है। पर कई बार आप वो जो हमारी जो अंदर की फीलिंग आती है ना, कई बार उसको हम बोलते हैं कि यार ये क्या फीलिंग है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। वो जो गट फीलिंग होती है, कई बार हम उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उस एनर्जी पे विश्वास करना शुरू करें, वो जो आपसे कहने की कोशिश करिए। क्योंकि आप ये देखिए, इस ये कार्ड के नीचे, ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये रोशनी आपको अपने तरफ बुला रही है, इस कार्ड के नीचे जस्ट ये कार्ड आया है विच जो कि न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। मतलब आपको एक नई लाइफ शुरू करने की ज़रूरत है और उस एनर्जी, वो जो पेन की एनर्जी, वो हर्ट की एनर्जी है, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि और वो आवाज़ को सुनिए जो आपके अंदर है, जो आपसे बात करना चाह रही है, उस आवाज़ को सुनिए। और वो भी कहीं ना कहीं हनुमान जी भी चाहते हैं कि आप एक नई लाइफ शुरू कीजिए, वो बार बार वो दर्द, वो पेन से ना गुजरिए। सो ये जो लाइट है वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है। प्लीज़ उस आवाज़ को सुनिए, एकांत में बैठिए अपने साथ और कोशिश कीजिए हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट कर पाना। जैसे मैं आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि एक अलग एनर्जी है, ऑब्वियसली
सबकी सब भगवान की अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे दुर्गा माँ की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो हनुमान जी की एनर्जी है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम जैसी एनर्जी है उनकी। तो वो हमें हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं और वो बुला रहे हैं अपने पास आपको। प्लीज़ सुनिए उनको, प्लीज़ एकांत में बैठिए और कनेक्ट कीजिए उनकी ऊर्जा के साथ, उनकी एनर्जी के साथ। तो नए बिगिनिंग आपको जल्द ही नज़र आएंगे। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सो ये जो हर्ट की एनर्जी है, कई बार ऐसे भी होता है कि हमने इतना हर्ट हुए हैं, हम इतने पेन से गुजरे हैं कि वापस प्यार करने का, किसी को प्यार देने का, किसी को, या इनफैक्ट खुद भी अपने तरफ प्यार को क्रिएट करने की शक्ति नहीं होती। और प्यार क्रिएट, लव जो है वो क्रिएट करने के लिए कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ड्रेन्ड आउट हैं, अभी कैसे ड्रेन्ड आउट हैं? आप रिलैक्स करिए, आप मेडिटेट कीजिए, लेकिन दूसरों के प्रति कभी भी या अपने प्रति कभी भी वो प्यार को देना बंद मत कीजिए, चाहे आप जितने भी हर्ट हुए हों। हर्ट और पेन जो है हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, ताकि उस पेन से, उस सफ़रिंग से कुछ सीख सकें और आगे बढ़ पाएँ। तो हर एक पेन सिखाने के लिए ही आती है। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि कभी भी आप जब पेन आप फील करते हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि अब पेन हुआ है तो अब मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊँगी, दे नहीं पाऊँगी अपना प्यार किसी को, और ना ही ले पाऊँगी। ये क्या होता है, ये ब्लॉक क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेज जो है आपके अंदर, वो पेन की, वो आपको खोलना पड़ेगा ताकि नया प्यार आ सके, ताकि नई जिंदगी मिल पाए आपको। तो लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, खुद से प्यार कीजिए, और दूसरे जब आपको प्यार देना चाह रहे हो प्लीज़ उस प्यार को एक्सेप्ट भी कीजिए। प्यार सबको नहीं मिलती, ओके? जब आपको मिल रहा है तो प्लीज़ उस प्यार को आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट कीजिए। जब उस प्यार को आप एक्सेप्ट करेंगे दूसरों से जो आपको मिल रहा है, तो आपको आप उस एनर्जी में चले जाएंगे। ये तेजस की एनर्जी है, मतलब लाइट, मतलब शाइन। तो आप ना शाइन कर पाएंगे। जो अभी ये स्टेट है ना आपका पेन और हर्ट का, उससे आप निकल पाएंगे। उससे वो जो लाइट है, और यहाँ पे भी लाइट है और यहाँ पे भी, वो पेन आपको उस पेन से निकाल पाएगी। जब आप अपने हार्ट चक्रा पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेन और इमोशनल पेन दिख रहा है, जो कि हार्ट, तो जो आपके हार्ट चक्रा है उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने साथ अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, हार्ट चक्रा के ऊपर, हार्ट के ऊपर, और प्रे कीजिए भगवान हनुमान से कि वो हीलिंग दे आपके हार्ट को, वो हील करें आपको। बहुत इजी है, बस आपको एक प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो है आप ग्लो करने वाले हैं, ग्लो करने वाले हैं, और आपका पैशन जो है, जो आपका जुनून है, वो बाहर आने वाला है सबके। सब लोग उस जुनून को, आपके अंदर के जुनून को, आपके अंदर की लाइट को देखेंगे। तो निराश मत होइए।
और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, और अर्थ की जो वाइब्रेशन है उस चीज़ को रेस करने, जो अर्थ की ऊर्जा है उस ऊर्जा को और रेस करने में मदद कर रहे हैं। तो जो आप प्रेयर करते हैं वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, जो आप मेडिटेट करते हैं वो मत छोड़िएगा, योगा करते हैं, अगर कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस आप करते हैं जहाँ पर म्यूज़िक प्ले करते हैं, सुनते हैं, तो ये सब चीज़ जो आपके पैशन को रेस करता है वो कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपको एक लाइट की तरफ ले जाएगा, ये आपको उस पेन से बाहर निकालेगा। और जो आपकी मदद करना है, करने का जो आपकी आदत है वो बहुत बहुत अच्छी आदत है, और हनुमान जी इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को अपना हेल्प देते रहिए, दूसरों को अपना सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आजकल जो चैलेंजिंग टाइम्स है ना, इसमें हम लोगों के लिए कुछ भी कर पाएँ। अगर आप 100 लोगों को नहीं बल्कि एक इंसान को भी अगर खाना खिला दें, वो बहुत है। आप कर रहे हैं, आपका एक पार्टिसिपेशन है इस काम में। कई कई बार हम सोचते हैं यार, एक आदमी को खाना खिलाकर क्या होगा, या एक आदमी को पैसे देकर क्या होगा, या एक आदमी की मदद करने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। आपकी वो जो मदद है उसको जो मिलेगी, उससे खुशी मिलेगी, उससे बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे। तो वो जो हेल्प करने की आपकी जो शक्ति मिली है आपको, वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए हेल्प करना। उसी चीज़ से आप ग्लो कर पा रहे हैं। उसी चीज़, ये जो आपको दूसरों की मदद करने का अ, जो आदत है आपकी, उसी चीज़ से आप ग्लो कर पा रहे हैं। उसी वही चीज़ आपको इग्नाइट कर रहा है, वही चीज़ आपको शाइन दे रहा है, ग्लो दे रहा है आपको, और उस वजह से आप इस पेन से निकल पा रहे हैं। तो हनुमान जी उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर आया है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे दूसरों से प्यार करते हैं वैसे अपने आप को भी प्यार करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको खुद को प्यार देना। जब आप खुद को प्यार नहीं दे पाएंगे तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते हैं। और दूसरों से एक्सेप्ट भी कीजिए, समझिए वो आपको कुछ प्यार देना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, उसको एज एन हेल्प, भगवान के थ्रू हेल्प। कई बार होता है ना कि भगवान तो मदद करने डायरेक्टली नहीं आते, तो एंजल्स को भेजते हैं, वो लोगों को भेजते हैं हमारे पास। तो अगर आपको ऐसी कोई मदद मिल रही है किसी से, प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये समझिए वो हेल्प आपको डायरेक्टली भगवान ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सपोर्ट, वो हेल्प ज़रूर लीजिए दूसरों की, क्योंकि आप भी लोगों को अपना प्यार देते हैं, और वो प्यार आपको अपने लिए भी चाहिए उतना ही जितना आप दूसरों के लिए करते हैं। भगवान इस एनर्जी से बहुत खुश हैं, और बहुत खुश होते हैं जब आप दूसरों के लिए करते हैं। तो लॉर्ड हनुमान बिल्कुल आपके साथ हैं, और वो आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ खींच रहे हैं। वो पेन से निकाल रहे हैं आपको, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और घर की, जैसे मैंने आपको बोला, एनवायरनमेंट क्लीन रखिए प्लीज़, क्योंकि भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ऊर्जा ऊर्जा ही नहीं है आपके आसपास कि आप उस एनर्जी को फील कर पाएँ। तो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप घर को प्लीज़ साफ़ करें, और जहाँ पर भी आप बैठते हैं वो एरिया प्लीज़ क्लीन रखिए, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो सकता है भगवान के थ्रू, वो हो पाए आपसे डायरेक्टली। और राइट, मैं आपको, जैसे मैंने पहले बोला था, एक मैसेज हम श्री राम की तरफ से लेंगे, क्योंकि जहाँ पे लॉर्ड हनुमान का नाम आता है, जहाँ पे भगवान हनुमान आते हैं, वहाँ पे बिना श्री राम का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो मैं एक मैसेज श्री राम से भी लेना चाहूँगी।
तो अब मैं एक्चुअली अभी शफ़ल करूँगी ये कार्ड्स, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ताकि मैं ये कार्ड में से आपके लिए एक कार्ड निकाल पाऊँ। थैंक यू ग्रुप 1। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। Thank you, Group 1. Thank you for showing patience. Thank you. Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri. Thank you, Shri Ram. Okay. So, आपके लिए जो श्री राम का मैसेज आया है वो है judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ये जो पेन है, ये जो मैं जिसकी बात कर रही थी, वो आपको किसी पर्सन के द्वारा आया है। तो यहाँ पे श्री राम उसको एम्फसाइज करते हुए बोल रहे हैं कि सबके पास, जो दुनिया में सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग लाइफ जर्नी होती है। सबकी अलग अलग है। मेरी अलग है आपसे, आपकी अलग है आपके माता पिता से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से। सबकी अलग अलग लाइफ पाथ होती है। चाहे हम जितना भी कनेक्टेड रहें, आपके बच्चों की आपसे अलग होगी, आपके माता पिता की आपसे अलग एनर्जी होगी। तो हर किसी की एक अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग लाइफ पाथ होता है। मतलब उनकी राह भी अलग अलग होती है जो उनके सोल ने चुनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि उस सोल की एक अलग जर्नी है, और उसका मे बी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था इस धरती पे आने से पहले कि वो आपको कष्ट देगा और उससे आप कुछ सीखेंगे। तो वो जो सीखने वाली चीज़ है वो यहाँ पे रखिए, और वो एनर्जी प्लीज़ फॉरगिविंग एनर्जी में आइए। मतलब दूसरों को माफ़ कीजिए। जो जो इंसान ने आपको कष्ट दिया है उसको माफ़ कीजिए। उस नेगेटिव एनर्जी को दिल में रखकर आप अपना ही दिल का लोड बढ़ा रहे हैं। आप अपना ही ब्लॉक ब्लॉक कर रहे हैं। जो अच्छी एनर्जी जो हनुमान जी आपको देना चाहते हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों ब्लॉक है वो? क्योंकि आपने दूसरों को माफ़ नहीं किया, और जब आपने माफ़ नहीं किया तो एक नेगेटिव एनर्जी है ना आपके अंदर दूसरों के प्रति। तो ये जब तक नेगेटिव एनर्जी रहेगी तब तक आप हनुमान को जी को कैसे इनवाइट कर पाएंगे अपने अंदर? भगवान तो वहीं आएंगे ना जहाँ उनको बुलाया जाए। वो आप बुलाते हैं, वो आते हैं। वो देखते हैं कि आपके दिल में तो पहले से ही कोई कोई नेगेटिव ऊर्जा है। वो कैसे वहाँ पर बैठेंगे? वो कैसे आएंगे वहाँ पर? जैसे मैंने आपको बोला था ना, घर पे एनवायरनमेंट क्लीन रखिए ताकि वो आ पाए। अपने अंदर जो इनर सेल्फ है आपका, उस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो श्री राम जी यही कहना चाह रहे हैं जो हनुमान जी ने भी कहा कि अपने घर को क्लीन रखिए। और श्री राम का भी यही मैसेज है आपके लिए कि फॉरगिव कीजिए, मतलब माफ़ कीजिए दूसरों को। सबकी एक अलग अलग सोल जर्नी है, और उस सोल का हर्ट करना या चले जाना एक लाइफ जर्नी थी उसकी। उसको रेस्पेक्ट कीजिए। उसने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का आने से पहले यहाँ पे, वो भूला नहीं। उस चीज़ को रेस्पेक्ट कीजिए। सो जज मत कीजिए किसी को।
किसी के प्रति नेगेटिव चीज़ अपने दिल में मत रखिए, इसीलिए भगवान का आना आपके पास मुश्किल हो रहा है। और आप मुझे नहीं लगता कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आप इतना बढ़ाना चाहते हैं कि भगवान आ ही ना पाए। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे ये रीडिंग देखने आए हैं, मतलब आपके दिल में वो प्यार है श्री हनुमान के प्रति, श्री राम के प्रति, तो आप ये रीडिंग देखने आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो मैसेज मिले जो भगवान देना चाह रहे हैं। तो मैसेज यही है कि आपको वो बाहर निकाल रहे हैं, वो लाइट नई बिगिनिंग की तरफ ला रहे हैं। वो पास्ट को आपको थोड़ा भूलना पड़ेगा, उस पेन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक हाथ दिया जा रहा है, आपको वो हाथ को थामना है। जो हेल्प दूसरों की तरफ से मिल रही है, प्लीज उस हेल्प को मत भगाइए अपने द्वार से, उस हेल्प को ना मत बोलिए, क्योंकि वो भगवान में भी उन लोगों के थ्रू आपकी मदद करना चाह रहे हैं ताकि आप उस पेन से बाहर निकलें। तो दूसरों को जज मत कीजिए, उस पास्ट से आपको भगवान निकाल रहे हैं, उस पेन से आपको भगवान निकाल रहे हैं। उनको सुनिए, उनको महसूस कीजिए, घर में ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। कई कई बार होता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे या कोई भी भगवान की आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रे नहीं कर पा रहे हैं आप भगवान से, तो आप सिंपली उनका हनुमान चालीसा जो है आप रेडियो पे, फ़ोन पे, जहाँ पे भी आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास उस पे बजाइए, ताकि वो जो उस उनके जो वर्ड्स, उनकी चालीसा की जो वर्ड्स हैं, जो साउंड्स हैं, वो घर के वाइब्रेशन को बढ़ा दें, वो घर की ऊर्जा को बढ़ाएं। और जब वो ऊर्जा बढ़ेगी, भगवान वहाँ पर आएंगे। और इनफैक्ट वो अभी भी आपके साथ हैं, वो अभी भी आपके साथ हैं और वो बोल रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ उस ऊर्जा को, अपनी वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकालिए सबसे पहले, फिर अपने एनवायरनमेंट से निकालिए। वो मदद कर रहे हैं आपकी इसमें और वो करेंगे जब आप उनको बुलाएंगे। ही विल बी देयर फॉर यू एंड ही इज़ देयर फॉर यू। वो अभी भी हैं आपके साथ। तो वो जो हार्ट चक्रा पे जो काम करने बोला है वो प्लीज़ कीजिए। क्वाइट टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, साइलेंस में अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रखकर लॉर्ड हनुमान को याद कीजिए, भगवान हनुमान को याद कीजिए और बोलिए उनसे कि मुझे हील करिए, मेरे पेन को हील कीजिए और पूरा कनेक्ट होइए उनके साथ। उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो जो एनर्जी है वो आपको ग्लो में ले आएगी। वो जो आपकी, और पहले भी मैंने बोला, वो आपकी जो हेल्प करने की शक्ति है और जो वाइब्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं अर्थ की, उससे भगवान बहुत खुश हैं। वो हेल्प कंटिन्यू कीजिए दूसरों के प्रति, जज मत कीजिए दूसरों को कि मैं हेल्प कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है। उसकी एक अलग लाइफ पाथ है, हर एक सोल की अलग अलग जर्नी होती है। तो श्री राम का भी यही मैसेज है कि सबकी अलग अलग चैलेंजेस हैं, सबके अलग अलग रास्ते हैं। और राइट, ब्यूटिफुल एनर्जी ग्रुप वन, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या आपसे रेजोनेट किया हो या आपको लगा हो आपसे थोड़ी मिलती जुलती है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए रीडिंग्स लाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ ये मेरी नया चैनल है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं वो अभी इस वक्त, स्पेशली इस वक्त, सारे लोगों के पास पहुँचे, ताकि उनके लिए एक उम्मीद जागे उसके उनके अंदर, क्योंकि अभी बहुत लोग बहुत पेन से गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज, ये वीडियो आप जितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ मिलता जुलता लगा हो तो, या आपके लिए कोई भी मदद इस रीडिंग के थ्रू मिली हो तो। थैंक यू सो मच, और थैंक यू कि आप मेरे फर्स्ट रीडिंग में आए हैं। थैंक यू वेरी मच मुझ पे इतना भरोसा और इतना फेथ रखने के लिए।
आपकी वजह से ही मैंने दूसरा चैनल भी शुरू किया, ये वाला। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। लव यू। लॉर्ड हनुमान हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहें श्री राम जी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। तो उन लोगों ने जिन्होंने सेकंड पिक्चर चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। देखते हैं आपका कार्ड्स। ओके। वाओ। ओके, सो जब मैं ये रीडिंग कर लूँगी, मतलब श्री हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कर लूँगी, तो मैं एक मैसेज भगवान श्री राम की तरफ से भी आपको देना चाहूँगी, बिकॉज़ हनुमान जी की रीडिंग या हनुमान जी का जो भी हम प्रे करते हैं उनसे या प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा अधूरा रहता है अगर हम श्री राम का नाम ना लें। तो एक एक कार्ड मैं वो आपके सामने निकालूंगी श्री राम की तरफ से। तो अभी शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ऑफ मैजिशियन। आपको पता होगा मैजिशियन क्या करते हैं, जादू करते हैं, जादू। तो आपकी और ये देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं इसे, सिंबल है ये। तो आई फील दैट जो लोग ये जो इस ग्रुप में हैं वो आई फील या तो हीलर्स हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है वो डॉक्टर्स हों, पॉटरी मेकिंग, पेंटिंग, मतलब ये खाना बनाना, कुकिंग। सो जो भी चीज़ें हाथ हाथ में आपके जादू है। आप जो भी चीज़ छूते हैं वो आप एक मैजिक ही क्रिएट करती है वो चीज़। तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, और अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में जादू है, हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि है। तो वो जो मैजिशियन की ऊर्जा होती है वो है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि आप लोग के हाथ में जादू है। वो हाथ जो है आपके, वो यूज़ कीजिए, या तो वो किसी को कोई कुछ दान देने में, या तो किसी से लेने में, या तो किसी को हीलिंग देने में, किसी को दवाई करने में, किसी के लिए अच्छा खाना बनाने में। तो आप लोग जो अपने हाथ से वो मैजिक कर रहे हैं, वो जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन भगवान हनुमान जी बोल रहे हैं कि वो आप वो एक मैजिक है। उसको एन्जॉय कीजिए, वो जो भी आप कर रहे हैं। अ, दवाई देना हो किसी को, किसी पीड़ित को या किसी पेशेंट को हेल्प करना, नर्सेस हो सकती हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हो सकते हैं इस फाइल में। तो अ, या फिर घर में ही आपके कोई पेशेंट हैं जिनको आप वो मदद कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं टाइम पे, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो एक तरह से वो आप ना हीलिंग कर रहे हैं, वो आप हील कर रहे हैं उस इंसान को। किसी को देना, दान में देना किसी को कोई चीज़, वो चीज़ आप देकर एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में तो कर ही रहे हैं क्योंकि उसको कोई चीज़ मिली है, और अपने लाइफ में भी कर रहे हैं। तो यही हनुमान जी बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, प्लीज़ वो मत सोचिए कि वो कुछ भी नहीं है। और एक बात यहाँ पर और मुझे ध्यान में दिला रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो एक सिंपल कुकिंग ही क्यों ना हो, आप उस चीज़ को कॉन्शियसली करें। मतलब आप बिना सोचे समझे या अ, बिना अपने हार्ट और माइंड को उस एक्टिविटी में दिए हुए मत कीजिए। तो जो भी आप कर रहे हैं वो अवेयर रहिए, जानिए कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ। जैसे जैसे अगर आप सिंपल कुकिंग कर रहे हैं या किसी को दवाई भी दे रहे हैं, कॉन्शियसली दीजिए।
और सोचिए अपने दिमाग में कि ये दवाई उस जिस भी आप पर्सन को दे रहे हैं उसको ये ठीक करेगी, ये सोचते हुए उसको दीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर जो मेरे पास अभी पहुँच रही है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो भी आया आया था मेरे ये चीज़ मेरे जहन में आई थी कि आपके हाथ में काफ़ी मैजिक है। और लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस वाली जो अभी मैं आपको बात कह रही हूँ वो जस्ट अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है सुनाई दे रहा है कि आप प्लीज़ जो भी कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में प्लीज़ कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और ये चीज़ कैसे बेनिफिट कर रही है, कैसे अच्छाई कर रही है आपके लाइफ में, या जिसके लिए आप कर रहे हैं वो चीज़ वो। वाह, मैजिक है इस कार्ड में तो। मैजिकल लोग हैं इस ग्रुप 2 में। टेम्परेंस की ऊर्जा, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, जो भी आप चाह रहे हैं या जो भी आप मांग रहे हैं भगवान से वो आपको मिलेगा। पेशेंस रखिए और फेथ रखिए। और जैसे होता है ना कि लाइफ एक फ्लो में चल रही है, उस फ्लो में आप रहिए, बहिए उसके साथ साथ। डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, अभी एनवायरनमेंट ऐसा है कि डायरेक्शन चेंज करना अभी आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो जो बहाव में आप हैं, जिस जो फोर्स आपको ले जा रही है उस फोर्स को में साथ बहिए और और अवेयर रहिए, जानकार रहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको ये जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ की। कॉन्शियस रहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। एंजल की ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो हो हो सकता है कुछ लोग इस पायल में मानते हों एंजल को। तो और अगर नहीं भी मानते हैं तो यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कि आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं। गार्जियन एंजल वो होते हैं जो हमारे साथ हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ एक अलॉट किए जाते हैं गार्जियन एंजल, ताकि हम ताकि जहाँ पे भी हमें जो काम नहीं करना है वो करने से एक आवाज़ आती है अंदर कि ये नहीं करना है, ये सही नहीं है, वो आवाज़ गार्जियन एंजल की ही होती है या आपके हायर सेल्फ की होती है। मैं यहाँ पर एंजल को देख रही हूँ, मतलब आपके गार्जियन एंजल काफ़ी एक्टिव हैं आजकल आपके साथ। तो हो सकता है आपको अभी इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही हो किसी किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सन की ऊर्जा बहुत है। अगर आपने वो पिक्चर भी देखी हो जो आपने चूज़ किया है, ये सेकंड पिक्चर, उसमें अगर आपने हनुमान जी को देखा हो तो उनके पीछे एक बहुत रेडिएंट ग्लो है, उनके पीछे एक लाइट है। और यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा, वाओ, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो पायल टू, बिकॉज हम लॉर्ड हनुमान जी को फायर एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स वो आपके साथ हैं। और मे बी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एंजल और गार्जियन एंजल्स तो हैं ही आपके साथ, बट आपके साथ लॉर्ड हनुमान भी साथ ही हैं। ये फायर एनर्जी, ये सन की ऊर्जा उस चीज़ को बता रही है दैट ही इज़ देयर विथ यू, उस चीज़ को बता रही है कि वो आपके साथ हैं। वाओ, बस आपको भरोसा रखना है, आपको फेथ रखना है। और ये जस्ट फेथ एंड फ्लो ऑफ लाइफ जो जिसको हम कहते हैं उसके जस्ट नीचे आया है। मतलब आपको वो फेथ रखना है हनुमान जी में, आपको ये समझना है कि वो आपके साथ हैं, मतलब बिलीफ रखिए। किसी कोई कुछ लोग मुझे इस पायल में दिख रहे हैं जो
मनी के वजह से दुखी हैं, या तो उनका काम जो मनी को लेकर है वो नहीं बन पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि जैसे अगर आप देखें ना ये वाला कार्ड, कि ये डोर क्लोज्ड है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये पैसे हैं और इस डोर के अंदर पैसे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक की भी है, लेकिन ये जो लड़की है यहाँ पे ये देखना नहीं चाह रही है इस की तरफ। वैसे ही आपकी भी कुछ ऊर्जा है, मतलब आपको पता है कि अगर इस डोर के पीछे खजाना है, आपको पता है, लेकिन और चाबी भी कहाँ है आपको पता है, पर आप उठाना नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि आप नहीं चाह रहे हैं वो धन प्राप्त करना, सब लोग चाहते हैं धन। ये है कि आपने मुंह मोड़ लिया है, ये है कि आपको अब भरोसा नहीं रहा है कि वो मिल पाएगा मुझे, वो धन, वो नौकरी मुझे मिल पाएगी, वो करियर मेरा अच्छा हो पाएगा जैसे पहले था। लेकिन यहाँ पर भरोसा का कार्ड है, यहाँ पर फेथ का कार्ड है, यहाँ पर बिलीफ का कार्ड है, और यहाँ पे की वाला भी है। मतलब आपको की मिल रही है, भरोसा रखिए, ये आपको जल्द ही दिखेगी और देखने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश भी कीजिए कि ये है अवेलेबल आपके पास। तो वो फेथ रखिए लॉर्ड हनुमान में, क्योंकि ये लॉर्ड हनुमान आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये सन की ऊर्जा है जो कि बहुत ब्राइट है। आपने जो पिक्चर चूज़ किया था वो भी बहुत ब्राइट और ब्राइट था। लॉर्ड हनुमान के पीछे हम वो रे देख रहे थे जो कि बहुत ब्राइट शाइनिंग था, तो दैट मीन्स वो आपके साथ हैं। और और इधर भी देखिए आप, तो मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप लोग सूर्य देव को पूजते हैं, कुछ लोग, आप लोग, और क्योंकि यहाँ पर अर्थ की भी ऊर्जा में भी आप, हो सकता है उनको सूर्य देव को जल देते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। अम, पूजते हो, तो उनकी भी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स कि वो भी, ये जो सन एनर्जी है वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी जो पूजा नहीं करते हैं सूर्य देव की, वो करना शुरू करें। एक सिंपल एक्टिविटी जैसे कि अगरबत्ती दिखाना, जोत दिखाना, या फिर पानी जल देना सूर्य देव में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वाह, जैसा मैंने बोला वैसे मुझे ये पिक्चर दिखा है, आप ये देख रहे हैं, ये जल। और जैसा मैंने आगे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं देख रही थी इस पिक्चर को, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला मुझे ये पिक्चर दिखा। दैट मीन्स जल देना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पाइल 2 के लिए। कुछ लोग यहाँ पे लियो भी हो सकते हैं, लियो सन साइन हो सकता है या मून साइन हो सकता है आपका, क्योंकि काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, फायर वाली एनर्जी, बहुत ड्रिवन, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके अंदर। प्लीज़ आप लोग सूर्य देव पे जल डालना शुरू कीजिए, क्योंकि ये लॉर्ड हनुमान की तरफ से मैसेज है। ये आपको काफ़ी उस फायर एनर्जी को थोड़ा सा शांत करेगा। उस हो सकता है इस ग्रुप में जो लोग हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, सो गुस्सा बहुत जल्दी आए, गुस्से पे कंट्रोल नहीं आ पाना, वैसा हो सकता है। इस ग्रुप की एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। और ये ये जब आप पानी देंगे सूर्य को, तो ये जो आप देख रहे हैं कपा, इसकी जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत काम होती है, ये अर्थ की एनर्जी है। तो मदर अर्थ, मतलब आपके पास तो स्पिरिचुअल टीम है पूरी, ग्रुप 2 जो साथ में काम कर रही है आपके। लॉर्ड हनुमान तो है ही, आप यहाँ पर आए ये मैसेज देखने, ये सबसे सबसे बड़ी निशानी है कि वो आपके साथ हैं। और यहाँ पे सूर्य भी है, मतलब आसमान, स्टार
स्टार भी है, सन भी है, वाओ, एंड अर्थ भी है। और क्या चाहिए बताइए आप लोगों को। तीनों, आई मीन पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है ग्रुप टू। तो हो सकता है आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हों, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं इस ग्रुप में। तो प्लीज़ देखिए कि आप ये सूर्य देव को पानी डालिए, जल डालिए, वो आपकी ना गुस्से को शांत करेगा। अगर आप काफ़ी ऊर्जा है आपके अंदर नेगेटिव वाली भी, वो उस चीज़ को भी शांत करेगा। और हाँ, ये जो प्लीज़ प्लांट्स को भी पानी दीजिए। और प्लांट्स को पानी दीजिए, और अपने घर में भी प्लांट्स लगाइए जितना हो सके। मदर अर्थ ये कह रही हैं आपसे यहाँ पे, अर्थ की ऊर्जा है, सन की ऊर्जा है, दैट मीन्स आपको इन दोनों का बहुत ध्यान रखना है। तो प्लीज़ देखिए कि आप सूर्य में जल डाल रहे हैं, मदर अर्थ की तरह शांत हो जाएंगे आप। आप जब सूर्य को जल डालना शुरू करेंगे, जब अवेयर रहेंगे आप, हर एक एक्टिविटीज़ जो आप दिन में कर रहे हैं ना, उस पे ना थोड़ी सी सांसें मतलब वो जो ब्रेथ होता है ना, वो महसूस कीजिए वो करते समय अपनी। जैसे आप कुकिंग भी कर रहे हैं, वो जो ब्रेथ है, और वो जो आप वो कुकिंग में जो भी आप सामान डाल रहे हैं, जो भी सामग्री है, उस चीज़ को आप जब बना रहे हैं, वो प्यार, वो अपना हाथ और माइंड उसको दीजिए, और कॉन्शियस रहिए कि हाँ मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ। ये नहीं कि कुकिंग करते हुए आप सोच रहे हैं अच्छा मुझे शाम को ये भी काम करना है, रात को ये भी करना है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हनुमान जी की ऊर्जा यहाँ पर आपसे कह रही है कि जब आप कॉन्शियस रहना शुरू कीजिएगा ना, तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास, वो आप नहीं खोइएगा। क्योंकि जब हम कॉन्शियस रहते हैं, हम अलर्ट रहते हैं, और जब हम अलर्ट रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो मौके हैं हमारे पास, वो हम कभी भी अननोटिस्ड नहीं करेंगे। मतलब कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ किसी चीज़ को हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो चीज़ से आप बच जाइएगा, वो अपॉर्चुनिटी आप ऐसे जाने नहीं देंगे। फिर जब आप कॉन्शियस रहिए, जब आप अवेयर रहिए, जब आप बिल्कुल उस एनर्जी में रहिए कि हाँ मैं जो अभी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो मौके आपके हाथ से नहीं जाएंगे। और साथ साथ सूरज को प्लीज़ जल दीजिए, वर्शिप कीजिए, किसी फॉर्म में भी उनका प्रेयर कीजिए, और प्लांट्स उगाइए। आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लॉर्ड हनुमान बोल रहे हैं, वो जल्द ही एंड होने वाला है। तो अपने आप पे जो बिलीफ है वो मत खोइए, जो मैजिक है आपके अंदर वो मत खोइए, उस पर बिलीव करना मत खोइए। पेशेंस रखिए। ओके, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि एक मैसेज मैं लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम से भी लेना चाहूँगी। तो ग्रुप टू, मैं अभी ये शफ़ल करूँगी, ये वाला जो डेक है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं अभी इस फाइल को शफ़ल करके एक मैसेज हम श्री राम की तरफ से देखेंगे। थैंक यू ग्रुप टू, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू ग्रुप टू, थैंक यू, जय श्री। थैंक यू ग्रुप टू, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप टू, थैंक यू, जय श्री राम।
थैंक यू ग्रुप 2। जय श्री राम। थोड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी में। ओके। ओह, तो 2 मैसेज आए हैं आपके पास। स्पेशल लॉट है ना ये। इमेजिनेशन एंड सक्सेस। ओके, तो ये जो मैं आपसे कह रही थी कि आपके हाथों में जादू है और कॉन्शियसली काम कीजिए, तो ये इमेजिनेशन की भी ऊर्जा हो सकती है। तो लॉर्ड हनुमान कह रहे हैं कि मे बी इस पाइल में जो लोग हैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी। मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। कैसे? अपने आप पे बिलीव करने से, और साथ साथ जो आप सोच रहे हैं प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए। इसलिए मैंने अवेयरनेस का बोला था यहाँ पे कि जो भी आपके थॉट हैं प्लीज़ देखिए कि वो पॉजिटिव थॉट है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट होगा ना वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान दीजिए कि आपके आपके अंदर वो जो मैजिकल पावर है वो आपको मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। मतलब वो आपको जो चाहते हैं वो डिज़ायर भी फुलफ़िल करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है एंड जो आप जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको पॉजिटिव सोचना है। बस यहाँ पे श्री राम का मैसेज ये है कि पॉजिटिव सोचिए। एंड पॉजिटिव सोचना नहीं है बस, थॉट के साथ इमोशन भी जाता है, तभी वो मैनिफेस्ट होता है। मतलब अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो सोचिए कि जब वो काम हो जाएगा आपका, समझिए आप नौकरी चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अगर आप ये सोचिए कि वो आपको नौकरी मिल गई है तो आप कैसा फील करेंगे। वो जो फीलिंग है ना उस थॉट के साथ वो मैच होनी चाहिए, और वो साथ साथ आपको फील भी करना है और सोचना है, तो आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कुछ लोग लिखिए, लिखिए अपने गोल्स जो आप चाहते हैं और रोज़ उसको पढ़िए, लाउडली पढ़िए, वो इमोशन के साथ पढ़िए। समझिए आपको मिल गया है वो थॉट आपका पॉजिटिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे श्री राम। I know that there is no greater goal than to love. ओके, तो प्लीज़ देखिए आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगा, सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको जो ऊर्जा है ना आपके अंदर, जो मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे काफ़ी फायरी एलिमेंट दिख रहा है, उस चीज़ को, वो एंगर को प्यार में बदलिए प्लीज़। इंटेंशनली ट्राई कीजिए कि ये जो सन है, जो ये आपके अंदर जो फायरी एनर्जी है गुस्से वाली, उसको शांत कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कॉन्शियस रहिए। जब आप कॉन्शियस होंगे ना, जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं ना वो एक्शन, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो आप निराश मत होइए। दरवाजे जैसा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, की आपके पास ही रखी हुई है, आपके पास ही है की, बस उसको खोलने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। आप कैसे देखेंगे? जब आपके अंदर इतना गुस्सा और नेगेटिव एनर्जी भरी रहेगी तो आप ये देख कैसे सकेंगे ये पॉजिटिव एनर्जी को? जब ये पॉजिटिव की को स्टार्ट इमेजिनिंग, ठीक है, इमेजिन करना शुरू कीजिए।
लिखना शुरू कीजिए जो आपके गोल्स हैं उसको। कॉन्शियस रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा तो ये जो अर्थ की जो काम एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी और सक्सेस फिर बहुत ही पास होगा, क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से ना आपको ये की नहीं नज़र आ पा रही है। सो प्लीज़ देखिए, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काम कीजिए, जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर काम कीजिए आपके अंदर। तो इस पाइल के लिए, इस ग्रुप के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करेगी, मतलब जैसा सोच और जैसा इमोशन वैसा ही रिजल्ट। तो कई बार ऐसा भी होता है जो आप सोचते हैं वो हो जाता है, तो ये कोई भी आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। बस क्या कीजिए, थॉट के साथ इमोशन लगाइए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चाहे जितना भी नेगेटिव हो एनवायरनमेंट में, हमें पॉजिटिव ही सोचना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। प्लांट्स लगाइए अपने घर में, जितना हो सके प्लांट्स को पानी दीजिए, सूर्य देव को पानी दीजिए। ये जो वाटर एलिमेंट है ना, ये क्या करेगा ना, देखो आप यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, ये वाटर एलिमेंट आपके ये गुस्से को शांत करेगा। पानी वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर मत वेस्ट कीजिए। और पानी ही आपके गुस्से को शांत करेगा, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को शांत कीजिएगा। प्लांट्स में पानी दीजिए। आप खुद भी हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, खूब खूब बहुत सारा पानी पीजिए, ठीक है। तो खुद भी हाइड्रेटेड रहिए, हमेशा पानी पीजिए, सूर्य देव को पानी दीजिए, प्लांट्स को पानी दीजिए, वाटर वेस्ट नहीं कीजिए। तो ये वाटर की भी एनर्जी है यहाँ पे। चांद, सितारे, सूर्य, सबकी ऊर्जा है यहाँ पे, अर्थ। तो सक्सेस देखिए, आपको श्री राम खुद बोल रहे हैं कि सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। बस आप वो उस गुस्से को, वो नेगेटिव एनर्जी को शांत रखिए अपने अंदर और सूर्य देव की पूजा कीजिए। इमेजिन कीजिए, श्री राम का मैसेज है कि इमेजिन कीजिए कि आपको वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो मिल चुकी है, वो आपको और पास ले जाएगी, उस अपनी मंजिल की ओर ले जाएगी। ठीक है ग्रुप 2, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, ये मेरी पहली रीडिंग है और इसमें आपने सपोर्ट किया यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी भी अगर आपसे रेजोनेट की हो ये रीडिंग, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि मैच कर रहा है या आपको अच्छा लगा हो इस रीडिंग से, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि इस टाइम में, स्पेशली इस वक्त में, अगर ये मैसेज जितने लोगों को पहुँचाया जाए वो अच्छा होगा। तो ये लॉर्ड हनुमान और श्री राम का मैसेज आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाइए, प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मे लॉर्ड हनुमान आपके साथ हमेशा रहें। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 3। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने थर्ड पिक्चर चूज़ किया है लॉर्ड हनुमान का। तो देखते हैं लॉर्ड हनुमान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, आई होप आप ये देख पा रहे हो। ओके, तो ओके, मैं बताना चाहूँगी, जैसे जब मैं ये रीडिंग कर लूँगी, ये लॉर्ड हनुमान की तरफ से जो मैसेजेस हैं, फिर हम एक मैसेज श्री राम की तरफ से भी लेंगे, जो मैं आपके सामने ही शफल करूँगी कार्ड्स, और तब हम देखेंगे, बिकॉज़ रीडिंग अधूरी होगी अगर श्री राम का हमने कोई मैसेज नहीं लिया तो, क्योंकि जहाँ पे लॉर्ड हनुमान है वहाँ पे श्री राम का नाम लेना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको हनुमान जी। सो आई फील यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी बहुत
इमोशनल पेन से गुजरे हैं। इमोशनल पेन बहुत रहा है, मतलब हार्ट ब्रेक की ऊर्जा है यहाँ पे। और ऑल्सो जैसे बहुत फियरफुल एनर्जी, इन द सेंस कि आपको हार्ट ब्रेक से जो गुजरे हैं उस चीज़ से डर हो गया है। उस चीज़ का डर है आपको कि अगर फिर से हार्ट ब्रेक हो मेरा तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, क्योंकि आपको एक बार आप वो सफ़र कर चुके हैं और वो बहुत ही अ, बड़ा हार्ट ब्रेक था। तो कुछ लोगों के लिए तो ये है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी कुछ फैमिली में आपकी या तो किसी की डेथ हुई है या आपके रिलेशन में किसी की डेथ हुई है, जो कि आपको काफ़ी अंदर से टूट गए हैं आप इस वजह से। आप मिस कर रहे हैं उस इंसान को। किसी के लिए ये पेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेट की भी ऊर्जा दिख रही है। किसी का हो सकता है अ, किसी का पेट भी हो सकता है जो अभी जिसकी डेथ हुई है कुछ टाइम पहले, या फिर तो वो भी आपको एक कम्युनिकेट करना चाह रहा हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कि सब कुछ ठीक है। या फिर ऑब्वियसली कोई कोई लव्ड वन जो कि गुजर चुके हैं आपके आपके साथ, अब वो नहीं हैं, तो उनका भी उनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो लॉर्ड हनुमान की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि जिन जो लोग गुजरे हैं आपके घर में या आपके रिलेशन में, वो सब लोग ठीक हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात पे शांत हो जाइए, पीस पीस फील कीजिए कि क्योंकि जितने लोग गुजरे हैं वो सब पीसफुल एनर्जी में हैं अभी। तो आपको डरने की या आपको ये सोचने की कि मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए या मैं कुछ नहीं कर पाई उनके लिए, मैं मदद नहीं कर पाई, वो चीज़ अपने अंदर से निकालिए। तो ये तो उनके लिए है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए मैसेज है लॉर्ड हनुमान का। और उनके लिए जो अभी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या फिर पहले हुआ है जिसका असर अभी आपको लग रहा हो पेनफुल, अकेलापन जिसको कहते हैं, तो लॉर्ड हनुमान का ये मैसेज है कि बहुत जल्दी आप अपने फैमिली के साथ होंगे, बहुत जल्दी वो फुलफिलमेंट मिलेगी, रीयूनियन होगा। तो उस चीज़ पे मत अफ़सोस कीजिए कि अभी आप मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ये प्रकृति के द्वारा किया गया है। तो इसके बिहाइंड कोई ना कोई पर्पस है। तो ये मत इस चीज़ में मत खो जाइए, इस चीज़ में मत डूबिए कि ये क्यों हो रहा है। मुझे पता है बहुत पेनफुल रहता है जब इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह की कोई चीज़ आती है अर्थ पे, क्योंकि हम सब इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपैथी और एम्पैथी प्रदान करती हूँ, बहुत प्यार दे रही हूँ अपने तरफ से कि मुझे पता है कि क्या बीतती है उन लोगों पे जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है। तो बट यहाँ पे हनुमान जी की ऊर्जा यही कह रही है कि वो बहुत पीसफुल हैं अभी। अगर आपको आप अ, उस चीज़ को लेकर अगर उदास है या दुखी हैं या फियरफुल हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप अपने तरफ से जो भी कर पाए वो कर पाए। ये आप लाइफ, बर्थ या डेथ हमारे हाथ में नहीं होती किसी की। तो उस ऊर्जा से बाहर निकलिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, क्योंकि लॉर्ड हनुमान आपको ये जैसे होता नहीं है, पकड़ कर
ऊपर उठा रहे हैं। तो उस एनर्जी में रहिए, क्योंकि वो लोग सब पीसफुल हैं जो गुजरे हैं। अगर किसी का पेट हो तो वो भी बहुत पीसफुल है, वो भी यहाँ पर आपको मैसेज देना चाह रहा है कि वो भी बहुत पीसफुल है। और हो सकता है यहाँ पे स्पिरिट एनिमल आप लोगों के काफ़ी, मुझे ये लग रहे हैं, एक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉग की ऊर्जा, लायन की ऊर्जा, बर्ड्स की ऊर्जा मुझे यही फीलिंग दिला रही है कि इनफैक्ट यहाँ पर डियर भी है। ये फीलिंग दिला रही है कि एनिमल स्पिरिट, जो एनिमल के जो स्पिरिट होते हैं वो आपके साथ है। मे बी आपको ड्रीम्स में नज़र आ रहे हों, एनिमल्स आते हों रेगुलर, कुछ कुछ दिन के इंटरवल पे आपको हो सकता है। तो वो ड्रीम में ना, थोड़ा ड्रीम क्या होता है ना, कभी कभी हमें बहुत कुछ रियलाइज़ करवाता है अपने प्रति, लोगों के प्रति, अपने सराउंडिंग के प्रति। तो वो ड्रीम को ना लिख लीजिए। अगर आपको, स्पेशली अगर आपको स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे हैं, कोई भी एनिमल दिख रहा है आपको, बर्ड्स दिख रहे हैं, पशु पक्षी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ना लिख लें और देखिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और स्पेशली जो ड्रीम में आपकी फीलिंग है ना, उस चीज़, उस फीलिंग को प्लीज़ नोट करें, क्योंकि वो फीलिंग ना आपको बहुत कुछ बता पाएगी कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में करेंटली, और ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं ये क्यों आ रहे हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो फीलिंग आपको बहुत कुछ बताती है। तो ये फीलिंग का बहुत ध्यान रखिए जब भी आप ड्रीम कर रहे हैं। और क्योंकि याद नहीं रहता, इसलिए सुबह जैसे ही उठें आप, वैसे ही अपनी ड्रीम बुक बना लीजिए, या कोई पेपर पेन पे कुछ भी आपको जो भी मिले वहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे और आप इंटरप्रेट कर पाएँ, आज आप समझ पाएँ कि वो क्या ड्रीम था, वो क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो स्पिरिट एनिमल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव हैं। तो लॉर्ड हनुमान आपसे यही बोल रहे हैं कि वो ड्रीम को प्लीज़ ध्यान में रखिए। वो जो ड्रीम्स हैं आपके, वो ड्रीम्स में हो सकता है आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो लॉर्ड हनुमान भी, स्पिरिट गाइड्स, आपके आपके स्पिरिट एनिमल्स कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। इसमें भी यही बोला जा रहा है, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, unnecessary worry based on a lack of self confidence। तो ये जो फियर की ऊर्जा है आपके अंदर, उसको निकालना है। हो सकता है आप पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो, उसके थ्रू भी आपने हार्ट ब्रेक फेस किया हो, तो आप आगे किसी रिलेशनशिप में या शादी में नहीं बढ़ना चाह रहे हो। तो लॉर्ड हनुमान यहाँ पर आपको बोल रहे हो कि वो पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा, इन ताकि आप वहाँ से निकल पाएँ और एक नई बिगनिंग की तरफ जा पाएँ। तो इसमें लॉर्ड हनुमान आपकी मदद कर रहे हैं। और प्लीज़ उस आवाज़ को सुनिए, उस आवाज़ को सुनिए जो आपके अंदर से आपको हमेशा गाइड करती है, क्योंकि वो आपके स्पिरिट गाइड की आवाज़ है, वो आपके गार्जियन एंजल की आवाज़ है, वो आपके हायर सेल्फ की आवाज़ है, वो हनुमान जी की आवाज़ है। तो प्लीज़ उस आवाज़ को सुनिए जो आपके अंदर से कह रही है आपको कुछ करने के लिए, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जो बार बार। तो ये पेनफुल मोमेंट से, चाहे वो लव्ड वन का गुजर जाना हो, चाहे वो किसी का रिलेशनशिप ब्रेक होना हो, उससे भगवान जी, भगवान हनुमान आपको निकालना चाह रहे हैं। वो आपको यहाँ पर होप दिला रहे हैं कि आप उससे ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि वो आपके साथ हैं। और जहाँ हनुमान जी, बजरंग बली हो, वहाँ पे तो भाई कोई नेगेटिव एनर्जी का सवाल ही नहीं होता। सो ब्यूटिफुली वो आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अभी। हो सकता है वो आपके इंट्यूशन के द्वारा कुछ कहना चाह रहे हो। सो इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आई, ये
आई जो है, ये आँख जो है, तीसरी आँख जो थर्ड आई है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है कि वो भी आपकी हो सकता है ओपन हो रही हो। कुछ लोगों की जो मेडिटेशन कर रहे हैं, रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपको हेडेक रहे, या फिर आईज के जो जो फोरहेड का जो बीच वाला पोर्शन है, जहाँ पे जिसको थर्ड आई बोलते हैं या थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, तीसरी आँख चक्रा जो होता है वहाँ पर आप थोड़ा सा पेन महसूस कर सकते हैं। और ये एक संकेत है कि आपकी तीसरी आँख जो है वो खुल रही है, आप इंट्यूटिव हो रहे हैं। तो ये इंट्यूशन के भी थ्रू मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे। जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो लाइन अगर आपको जो दिख रहा है, दो दो दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसा समझिए, मैं जैसा सोच रही हूँ, सपोज मैं आपके साथ हूँ, मैं जैसा सोच रही हूँ वही चीज़ मेरे पास वापस भी आ रहा है आपके तरफ से, मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो वापस आ रहा है आपके पास। तो जितना भी आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी दीजिएगा, उतना ही वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए। पेनफुल मोमेंट मैं समझ सकती हूँ, लोगों के लिए रहा होगा, आप लोगों के लिए रहा होगा, लेकिन लॉर्ड हनुमान आपके साथ हैं। उससे बड़ा, उससे उनसे बड़े ब्रेव और करेजियस कौन हो सकता है? जब उनकी एनर्जी आपके साथ है तो आप इस पेन से निकल पाइएगा, ज़रूर निकल पाइएगा। तो वो देखिए कि वो चीज़ ना आपको पीछे ना खींच रही हो। वो पास्ट का जो पेन है वो आपको अ, आगे जाने से हो सकता है रोक रहा हो, या फिर वो जो ब्रेक, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी रिलेशनशिप में, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो एनर्जी आपको रोके नहीं आगे बढ़ने से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का क्या है ना, उसको मज़ा आता है हमारे अंदर रहने में, वो हमारी ऊर्जा खींचते रहती है, और पॉजिटिव ऊर्जा रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। ये फियर की ऊर्जा हुई नेगेटिव, ये मतलब डर की ऊर्जा हुई आपके अंदर नेगेटिव, पेन की ऊर्जा, हर्ट की ऊर्जा, तकलीफ जो आपको हुई है इमोशनल, उसकी ऊर्जा, ये सब चीज़ ना हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारे आगे का जो पाथ है, जो राह है, हमें नज़र नहीं आती उसकी वजह से। तो ये चीज़ को हटाने में हनुमान जी आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप वो आवाज़ तो सुनिए। अगर वो कोई हाथ आपको दे रहा है, आप उस हाथ को पहले देखिए तो ही इज़, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं अपना हाथ। जैसे ये फूल होता है ना, डूब जाइए उनकी एनर्जी में, उनकी ऊर्जा में डूब जाइए। यही चाह रहे हैं आपसे वो। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली है। मैंने और पाइल को अभी तक शायद नहीं बोला है, लेकिन आपके लिए कुछ स्ट्रांगली जो यहाँ पर आ रहा है, वो हनुमान जी का चालीसा आ रहा है। प्लीज़ उसका पाठ कीजिए। वो चीज़ ना आपको कॉन्फिडेंस देगी आगे बढ़ने की। ये जो हनुमान चालीसा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर खुद नहीं गा पा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो प्ले कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि खुद करिए। कम से कम 3 बार एक दिन में कोशिश कीजिए कि करें। अगर 3 बार नहीं हो पाए तो कम से कम एक बार ही कर लीजिए। स्टार्ट आप एक से ही कीजिए, और चला दीजिए पूरे घर में अपने म्यूज़िक सिस्टम पे, कहीं भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। वो ऊर्जा पूरे घर तक पहुंचेगी, चारों ओर फैलेगी, और लोगों को भी बेनिफिट करेगी। तो देखिए आपके थॉट्स क्या हैं। नेगेटिव ऊर्जा को हमें निकालना है, नेगेटिव एनर्जी से हमें बचना है, स्पेशली इस टाइम में। और भी, क्योंकि आप जितने भी नेगेटिव होंगे, नेगेटिव एनर्जी भी आपके
आपके पास आएगी, अट्रैक्ट करेंगे ना आप, अगर आप नेगेटिव है तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ताकि आपको वो करेज मिले, ब्रेव बने आप, हिम्मत मिले आपको। और जो अभी पीस सोल्स डिपार्ट किए हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है अभी जो नहीं है आपके साथ, या आपके रिलेटिव्स में या आपके रिलेशन में किसी की भी मौत हो, वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एट पीस है यहाँ पे। पेट्स की भी ऊर्जा, जैसे मैंने आपको बोला, किसी का पेट भी अगर गुजरा है तो वो भी आपको मैसेज दे रहा है कि उसका भी स्पिरिट बहुत पीसफुल है। साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था, एनिमल स्पिरिट की ऊर्जा बहुत है, तो हनुमान जी हो सकता है ड्रीम में आपको एनिमल्स के थ्रू भी कुछ कहना चाह रहे हो। तो ड्रीम्स को नोट कीजिए ग्रुप 3, क्या ड्रीम आप देख रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको, इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से। प्लीज़ उसको नोट करना शुरू कीजिए। ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बोला था कि एक मैसेज हम श्री राम की तरफ से लेंगे, और ये फाइल मैं अभी शफल करूँगी, तो प्लीज़ मैं आपके तरफ से पेशेंस चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए जब तक मैं ये शफल कर रही हूँ। तो एक मैसेज श्री राम की तरफ से। जय श्री राम। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। Oh, loneliness. I know that I am never alone. ये आपको यही बता रहा है, ये जो मैंने आपको बोला था कि आप फील कर रहे हैं बहुत नेगेटिव, या हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपको लग रहा है कोई चला गया है आपकी फैमिली मेम्बर का, तो आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं। लेकिन श्री राम का ये मैसेज है, श्री राम कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले रह गए हैं या आप अकेले हैं, बिकॉज श्री राम की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं हमेशा आपके साथ है, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं, और वो ड्रीम के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू हमेशा कहते रहते हैं कि उनको फील करें। वाओ ग्रुप 3, ये आप समझ रहे हैं, आपका डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज है कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत डायरेक्ट मैसेज है। और ये मैं आपको कह भी रही थी अभी कि ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। वाओ, सो यू आर द बेस्ट ब्लेस्ड वंस। आपको ब्लेसिंग मिल रही है श्री राम की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, कि आप अकेले नहीं हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल फैमिली जो है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपको निकालना चाह रहे हैं उस चीज़ से। तो वो पास्ट में प्लीज़ मत रहिए, पास्ट का बार बार मत सोचिए। जो गुज़र चुका है वो गुज़र चुका है, प्रेजेंट में रहिए। जैसे ही आप प्रेजेंट में रहेंगे ना, आप वो फीलिंग को और वो थॉट को समझ पाएंगे, तो आपको जो मैसेज मिल रहा है वो आप बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। तो प्लीज़ देखिए ग्रुप 3, लॉर्ड हनुमान और श्री राम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एकांत में बैठिए, एक कैंडल लिट कीजिए, और धूप बत्ती या कोई इंसेंस स्टिक्स जो होते हैं वो जलाइए, और कनेक्ट कीजिए श्री राम और हनुमान जी की ऊर्जा से। वो आपको बहुत बहुत पीस देगी, वो पास्ट से निकालेगी आपको, वो
क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, दैट मीन्स वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ, वो हैं आपके साथ। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। ठीक है ग्रुप 3, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया रीड करने का। एंड थैंक यू, ये मेरी पहली रीडिंग थी इस नए मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। रीडिंग अगर रेजोनेट की हो आपके साथ, अगर आपको लगा हो कुछ हेल्पफुल इससे मैसेजेस मिले हैं आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से एक मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे और भी अच्छी रीडिंग्स करने के लिए आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ ये मैसेज जो मैं कह रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ दूसरों को भी पास ऑन कीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी समझ पाएँ कि क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या करना चाहिए उन लोगों को। सो प्लीज़, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से अगर आप ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लॉर्ड हनुमान की ऊर्जा हमेशा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ स्वस्थ रहिए हमेशा, अपना देख रेख कीजिए और अपने परिवार वालों का भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप यहाँ आए और मुझ पे विश्वास रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।